हे एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्राइनव एजुकेशन। जेईई मेन 2026 का अच्छा क्वेश्चन है। ये 24 को फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ है। ठीक है, तो बोल रहा है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ स्पीसीज। ठीक है, अब हमें ऑर्डर लगाना है स्पीसीज का, है ना, स्टेबिलिटी ऑर्डर लगाना है। अब हम लोग बात करते हैं। तो ब्रोमीन यहाँ पे क्या दिखाता है, माइनस आई इफेक्ट। जो सी एन होता है वो माइनस आई एम इफेक्ट दिखाता है, और ये लोन पेयर दे सकता है तो ये प्लस एम इफेक्ट दिखाता है। इतना तो मालूम ही होगा। और NO2 क्या दिखाता है, माइनस एम दिखाता है। मुझे ये भी मालूम है कि जो CN का माइनस एम है और जो NO2 का माइनस एम है, NO2 वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है देन CN माइनस के। ठीक है, तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरे पास अनायन जो है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए जितना ज़्यादा माइनस ग्रुप लगे रहेंगे उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो माइनस एम इफेक्ट लगे रहेंगे, माइनस आई इफेक्ट लगे रहेंगे, तो सबसे ज़्यादा अच्छा क्या करता है, खींचता है। अगर वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, प्लस एम इफेक्ट एंड प्लस आई इफेक्ट के। ठीक है, तो ये याद होना चाहिए, हमको पता होना चाहिए, जस्ट लाइक कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, तो अब देखो सबसे अच्छा कौन खींच रहा है हमारे पास, ई वाला। तो जितना ज़्यादा अच्छा खींचता है उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी, ई की सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी। और अब उसमें से क्या बात करें, क्यों, क्योंकि हमारे पास रेजोनेंस सबसे पहले, फिर हाइड्रोपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट, राइट। तो हमारे साथ सबसे ज़्यादा क्या हो गया, ई हो गया। फिर उसके बाद कौन आता है हमारे पास, सी आता है, ई के बाद सी। अब मैं बात करूं ए बी और डी में, तो सबसे ज़्यादा कौन होगा, ए होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसका इफेक्ट क्या है, माइनस आई का, वो भी इलेक्ट्रॉन खींचता है। ठीक है, अब अगर नेक्स्ट बात करूं मैं बी और डी में, तो डी वाला क्या हो जाएगा, लास्ट में चला जाएगा, और उसके पहले क्या आ जाएगा, बी वाला जाएगा। ऐसा कोई आंसर है तो एकदम सही आंसर है। तो हम लोग आंसर मैच कराते हैं, ई सी ए बी डी, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन।